हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है, उसके बाद जो डिसीजन हुआ है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिख रहा है आज के अमर उजाला में। ठीक है, अमर उजाला प्रयागराज अगस्त आपका 17 अगस्त 2023 को एक आर्टिकल निकला है। इसमें लिखा है कि बीएड प्राइमरी से हुए बाहर, माध्यमिक की भर्ती भी फंसी। तो जो ये आर्टिकल है इसको मैंने आपको अच्छे से समझा देता हूँ आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। आप सभी को पता है जो जजमेंट आया था उसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। जो उनका आर्गुमेंट था उसमें यही था कि बीएड में वे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं जो छोटे बच्चों के कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे क्लास में उनको बैठाना है, इस तरह की जो छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो बीटीसी वगैरह में हम सिखाते हैं लेकिन बीएड में नहीं सिखाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के चलते जो आपका बीएड है इसको हम बाहर करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है 2012 में आपका बीएड बाहर कर दिया गया था और 2018 में फिर से बीएड को अलाउ किया गया था। एनसीटीई का एक गजट भी है जिसके बारे में सबको पता है, आपका जून 2018 में आया था। ठीक है, तो उसके बाद से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अलाउ किया गया था। उसको देखकर बहुत सारे बच्चों ने क्या कर लिया, बीएड का तैयारी कर ली। पहले एंट्रेंस होता है बीएड का, पहले आपने एंट्रेंस की तैयारी करी, उसके बाद आपने बीएड 2 साल का करा। इसके बाद जो भी एग्जामिनेशन आपको देना है प्राइमरी वगैरह में, सबके लिए एग्ज़ाम होते हैं, सबने एग्ज़ाम दिया और अभी बताया जा रहा है क्या कि बीएड अलाउ ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, खासकर जिन लोगों ने सरकार के एक पॉलिसी को मानते हुए अपनी तैयारी करी और अब उनका फ्यूचर अधर पे लटक गया है। ठीक है, वहीं अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। ठीक है, प्राइमरी में भी नहीं आ रही, प्राइमरी में तो चलो बीएड वाले बाहर ही हो गए, और अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइमरी में ही शिक्षकों के सबसे अधिक पदों पर भर्ती निकलती है। सबसे ज़्यादा जो हमारी पोस्ट आती हैं वो प्राइमरी में ही आती हैं और वहाँ से ही हमको निकाल दिया गया, बीएड वालों को निकाल दिया गया। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पिछली बार वर्ष 2018 में, अब ये यूपी की बात हो रही है, 69,000 पदों पर 69 भर्ती सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। 69,000 वाली जो भर्ती है पदों पर शिक्षक भर्ती निकली थी। अब ये 2018 में निकला था लेकिन 69,000 बहुत बड़ा नंबर है। आप मुझे एक एग्जाम बता दो जिसमें इतनी वैकेंसी निकलती है। साल भर में बहुत सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, एक भर्ती बता दो जिसमें इस लेवल की भर्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी भर्ती नहीं है। बस यही एक, देखिए सरकारी नौकरी का महत्व सबको पता है। ठीक है, सरकारी नौकरी का महत्व सबको पता है और कैसे वो जीवन बदल देता है उस चीज़ के बारे में भी आप सभी लोग समझते हैं। तो सबको एक गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, मेहनत बच्चा करता है उसको लेने के लिए, तो ये जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से उम्मीद रह गई है। ठीक है, तो अब प्राइमरी से तो बाहर ही हो गए, अब बचा क्या, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से ही उम्मीद रह गई है। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है, यहाँ भी आपकी भर्ती फंसी हुई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की अर्हता मांगी जाती है। ठीक है, आपको राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आपको क्या एलटी ग्रेड आपने किया होगा, एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, अच्छा खासा लेवल होता है एलटी ग्रेड का भी। लास्ट एग्जामिनेशन आपका 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, तब से आपकी एलटी ग्रेड की भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो अब इसमें बीएड आपकी अर्हता मांगी जाती है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य है, जबकि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को 5 अंकों की क्या मिलता है, अभिधान मिलता है, उनको वेटेज मिलता है। ये सभी भर्तियां 1 साल से अधिक समय से फंसी हुई हैं। इनका किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये सब भर्तियां आधार में लटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास होती है जिम्मेदारी आपकी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की। बोर्ड ने पिछले साल टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब बोर्ड में ना तो अध्यक्ष हैं ना कोई सदस्य हैं, तो फिर काम कौन कर रहा है? कोई काम ही नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी है और यह भर्ती अब एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है। तो अभी उसके विषय में भी काफी कुछ चल रहा है। अब जाके कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है हमारे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जिसका हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज में बनेगा। ये सब चीजें हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि भाई हमने तो स्टूडेंट है, हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भर्ती कब आएगी। सीधी सी बात है, आप नया सेवा चयन आयोग बनाओ या पुराना बनाओ, जो काम है वो तो करो। सीधी सी बात, भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिन्हें अब नए आयोग का गठन होने तक भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब 13 लाख कैंडिडेट एक तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, 13 लाख बच्चे अब फंसे हुए हैं। जब ये नया सेवा चयन आयोग आपका कह लीजिए रनिंग कंडीशन में आएगा, जब ये काम करने लायक बनेगा, जब इसमें अध्यक्ष होंगे, सभी मेंबर होंगे, जो कोरम होता है जब वो कंप्लीट हो पाएगा, तब जाके आपके डिसीजन लेगी ये संस्था, तब जाके आपका आगे का कुछ होगा। और 13 लाख बच्चे तब बैठ के करेंगे क्या करें बैठ के? ठीक है, तो अभी बस इंतजार ही करना है। और लेकिन कब तक इंतजार करोगे, ये भी चीज है। ठीक है, तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। तो एलटी ग्रेड में आपके जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें लगभग 6000 वैकेंसीज आएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उसका अधियाचन भी मिल चुका है। लेकिन फिर हो क्या रहा है, अधियाचन मिले 1 साल बीत चुका है। अधियाचन 1 साल पहले ही मिल चुका है यूपीपीएससी को। ये एग्जामिनेशन यूपीपीएससी कंडक्ट कराएगा। ठीक है, यूपीपीएससी को 1 साल पहले ही अधियाचन मिल चुका है। लेकिन समकक्ष अहर्ता आपकी जितनी आज की डेट में वैकेंसी फंसी हुई थी, आपकी आरओ एआरओ की भर्ती फंसी हुई थी, बीईओ की भर्ती फंसी हुई थी, एलटी ग्रेड की भर्ती, इसमें सब में वही समकक्ष अहर्ता वाला जो पेंच है यही फंसा हुआ है। जब तक समकक्ष अहर्ता स्पष्ट नहीं होगी ये भर्ती फंसी ही रहेगी। जब तक अब ये शासन स्तर पर होगा, शासन स्तर पर गवर्नमेंट को ये चीज क्लियर करनी है कि कौन कौन, मतलब कि हमने मान लीजिए ग्रेजुएशन मांगा, ये ग्रेजुएट होना चाहिए, बाकी जितने भी कंडीशन है वो स्पेसिफाई करने का काम सरकार का है। अब ये चीज सरकार को ही करके देनी है। ठीक है, आयोग क्या होता है, आयोग सरकार को एक वो नोटिस भेज देते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको क्लैरिफाई कर दो। अब जाके आरओ एआरओ का क्लैरिफाई हुआ है, अभी बीईओ का नहीं हुआ है, अभी ग्रेड एलटी ग्रेड का भी नहीं हुआ है। ये सभी भर्तियां हमारी फंसी हुई हैं यूपीएससी में। ठीक है, संशोधित गजट के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मांग की गई है कि एनसीटीई द्वारा जारी किए गए राजपत्र को संशोधित करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री ने टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद रिक्त होने की जानकारी दी थी। अब ये यूपी की न्यूज़ है। ठीक है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने बोला था कि टीजीटी पीजीटी के आपके तकरीबन 25,000 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती केवल 4163 पदों पर ही क्यों की जा रही है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब आपके पास 25,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, वो वैकेंट है, रिक्त हैं, फिर केवल 4163 ही पद क्यों आए टीजीटी पीजीटी के। मांग की गई है कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती शुरू कराई जाए और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, क्योंकि उससे बहुत सारी जितनी भी वैकेंसियां हैं ये सब फंसी हुई हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। आशा करता हूँ जो समझाने की कोशिश मैं करना चाह रहा था आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब यही है कि बीएड वालों को अब थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है
और सरकार, एनसीटीई और स्टेट गवर्नमेंट, इन पर कह लीजिए थोड़ा सा प्रेशर बनाना है कि भाई आप चीज़ें क्लैरिफाई करो। जो कन्फ्यूजन की स्टेज है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन की स्टेज है, इसको ख़त्म करो। जो भी कुछ करना है आप डिसीजन ले लो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कम से कम कुछ अपनी राय तो दें, ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी एनसीटीई की है। इस टाइम कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल के इनको चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अब कब तक पेशेंस, उनका भी पेशेंस टूट जाएगा एक लिमिट के बाद, ठीक है ना। धैर्य जीवन में बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ मैं, लेकिन एक लेवल के बाद जो धैर्य है ना, वो फिर यही बताता है कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा धैर्य भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक लिमिट के बाद धैर्य भी आपको केवल और केवल यही कहता है कि भाई आप आलसी हो चुके हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो धैर्य नहीं रखना है, थोड़ा बहुत धैर्य रखना है जीवन में, वो जितना ज़रूरी है। लेकिन अब एनसीटीई को चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए, सब कुछ पता है, उनके पास सब एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना। हम स्टूडेंट्स तो केवल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप उन डिमांड्स को वेरीफाई करो कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि भी नहीं हैं, ठीक है। जब 2018 में आपने जब गजट निकाला था तो क्या सोच के निकाला था? उस गजट से ना जाने कितने बच्चे, ठीक है ना जाने कितने बच्चों ने बीएड कर लिया। करोड़, जो नंबर मुझे समझ में आ रहा है, लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों ने बीएड किया हुआ है, ठीक है। और ये केवल यूपी की ही बात कर ली जाए तो केवल यूपी में ही आपके 15 से 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में आपका बीएड किया हुआ है। तो अब ये तो नंबर्स हैं, इतने खतरनाक नंबर्स हैं, और ना जाने कितने करोड़ फैमिली इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो सबके बारे में सोचते हुए एनसीटीई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी जो भी एक्शन है उसको लीजिए और चीज़ें क्लैरिफाई करिए, और कन्फ्यूजन की जो स्टेज है उसको ख़त्म करें, ठीक है। आज ये एक आर्टिकल निकला था, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।